नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है विविध भारती की गीतमाला। गीतमाला में आज आपके साथ हूं मैं राजुल, और फिल्मों के नाम आपने अगर ना अभी तक जान लिए हों तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। हम एक बार आपको नाम बता देते हैं। आज की फिल्में जिनके गाने शामिल हो सकते हैं वो हैं आराधना, मौसम, 1975, एन इवनिंग इन पेरिस, नमकीन, चुपके चुपके, फिर से 1975 की फिल्म है, आ गले लग जा, फरार 1975 की फिल्म है, और सफर, अमर प्रेम, दाग 1973, तलाश 1969 और चरित्रहीन सनी फिल्म है, और साथ ही है अमानुष। तो ये है आज की फिल्में। इनके बारे में आप जो भी जानते हैं उसे हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। www.facebook.com/vbs मुंबई लॉग ऑन कीजिए और गाने भी देखते हैं आज आपकी पसंद का कौन सा गाना बज रहा है। बहरहाल ये तो आपने जान ही लिया है कि आज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की फिल्मों के गानों से सजा है गीतमाला, और तरह तरह के मोतियों की एक बात जब होती है तो शर्मिला टैगोर की फिल्मों के गानों का बहुत ही प्रासंगिक रूप नजर आता है, क्योंकि हर रंग के गाने उनकी फिल्मों में मिलते हैं। हमारे साथियों के संदेशों में भी इसी तरह की बातें हैं। हमारे एक साथी ने कहा है कि हिंदी और बंगाली सिनेमा की एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा के इतिहास की महानतम अभिनेत्रियों में से उन्हें माना जाता है। 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई सम्मान हासिल हुए हैं, और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि शर्मिला टैगोर की सुंदरता बहुत ही स्वाभाविक थी। उनके डिंपल किसी मेकअप या बनावट का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी प्राकृतिक विशेषता थे जिसने उन्हें एक ताजगी भरा और प्यारा लुक दिया। ये डिंपल उनकी मुस्कान को और भी मनमोहक बनाते थे, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, चुलबुला किरदार हो या कोई गंभीर पल। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति में इन डिंपलों ने एक अतिरिक्त आकर्षण जोड़ा। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं शर्मिला टैगोर को याद करता हूं तो मन में सबसे पहले आती है उनकी वो हल्की सी मुस्कान जो आंखों से उतरकर सीधे दिल को छू जाती है। आज जब वे जीवन के 80वें पड़ाव पर हैं और कभी कभार स्क्रीन पर नजर आती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे समय ने भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। वो सादगी, वो शालीनता और वो जादुई मुस्कान, सब कुछ आज भी वैसा का वैसा है। उन्होंने शोर शराबे से दूर चुपचाप अपना काम किया। शायद इसीलिए उनकी कला और उनका व्यक्तित्व दोनों ही हमेशा के लिए अमर हो गए। वे सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक दौर का प्यारा एहसास है। बहुत खूब। चलिए अब हम सुनते हैं ये गाना। आपको बताना है कि ये फिल्म कौन सी है और इसमें किन पात्रों, किन किन कलाकारों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। जहाँ
मेरे हमदम मेरे दोस्त, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं ने बताया। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की ये फिल्म थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि शर्मिला जी से मैं 1984 में मिली थी कॉलेज टाइम में। वो बहुत सुंदर और प्यारी एक्ट्रेस हैं। मेरी मम्मी उनकी कॉलेज के टाइम की जूनियर रही हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि उनका नाम सुनते ही दर्शकों के दिमाग में हिट फिल्में, खूबसूरत मुस्कान और सुपरस्टार्स के साथ उनकी शानदार जोड़ी याद आती है। शर्मिला ने अपने करियर में सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि अपने आकर्षक अंदाज और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ उनकी जोड़ी हमेशा लोगों की पसंदीदा रही। उनका यह अनोखा फैक्टर उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाने में मदद करता रहा और उन्हें बॉलीवुड की यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। एक हमारी श्रोता ने आराधना फिल्म को याद किया है। 70 के दशक में हमारे शहर में प्रदर्शित हुई थी। मेरे स्कूल की कई बंगाली टीचर्स शर्मिला टैगोर की तरह आराधना बॉर्डर वाली साड़ी, छोटा आंचल, लो कट ब्लाउज और पफ वाले बाल, कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनकर आती थी। उस समय वही हमारे लिए शर्मिला टैगोर हुआ करती थी। प्रेयर ग्राउंड में हम सभी उन्हें निहारा करते थे और कहते थे कि आज तो हमारी दीदी मुन्नी एकदम से शर्मिला टैगोर दिख रही हैं। क्या बात है। फिल्म का नाम पहचानिए और अभिनेता का नाम बताइए। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ
तो फिर क्या करोगे? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले। एन इवनिंग इन पेरिस, बिल्कुल सही ना जवाब हमारे साथियों का आ गया है। और हमें जो संदेश मिले हैं वो भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। हमारे एक साथी ने कहा है कि अमानुष फिल्म को याद किया है। शक्ति सामंत की बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी जो हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में बनी थी। उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर की जोड़ी थी। फिल्म बंगाल में जमींदारी प्रथा, ब्याज और अत्याचार की कहानी थी। उत्तम कुमार जी ने शराबी का बहुत ही जबरदस्त रोल किया है और जो देखते ही बनता है। बंगाल के सुपरस्टार हैं वो। शर्मिला टैगोर बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लगती हैं। उत्पल दत्त ने दुष्ट जमींदार का रोल किया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग बंगाल में हुई। संगीत श्यामल मित्रा का है। किशोर कुमार की आवाज में दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा गाना इन्होंने याद किया है और बताया है कि ये फिल्म मैंने अंबाला कैंट निषाद सिनेमा में देखी थी। हमारी एक और साथी कह रही हैं कि शर्मिला टैगोर के फिल्मी करियर पर नजर डालो तो उनका सितारा सबसे अलग, सबसे खास चमक लिए हुए नजर आता है। गालों पर पड़ने वाले आकर्षक डिप्पल और तरल आंखें शर्मिला टैगोर की खूबसूरती की पहचान है। उन्होंने अपने दौर में अलग अलग किस्म की फिल्मों में कुछ मार्मिक किरदार निभाए और आज भी उन किरदारों की खूब चर्चा होती है, फिर चाहे फिल्म आराधना हो या अमर प्रेम। शर्मिला टैगोर के चेहरे पे भावनाओं के ज्वार की अजीब कशिश है। संवेदनशीलता से पगे उनके अभिनय को देखना हो तो एक बार फिर से सत्यकाम देखिए, आप उनके मुरीद बन जाएंगे। शर्मिला टैगोर के चेहरे पर मुस्कान हो या आंसू, ये वे हर रंग में आपको लुभा ही लेती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। अच्छा, तो ये बताइए कि सत्यकाम में उनके अलावा दो और बड़े दिग्गज कलाकार थे, पुरुष कलाकार थे, उनके नाम आपको बताने हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, उन्होंने मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म को याद किया है। एक साथी ने कहा है कि अगर देखा जाए तो शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और अभिनय निश्चित तौर पर कमाल के रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों में मासूमियत, बोल्डनेस और बहुमुखी प्रतिभा से भारतीय सिनेमा पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से लेकर कश्मीर की कली और आराधना जैसी फिल्मों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और एक सच्ची स्टारडम हासिल की, जिसे आज भी सराहा जा रहा है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और गाल पर खिंची हुई डिंपल और मासूम मुस्कान से लोगों को दीवाना बना दिया। वो एक सिर्फ रोमांटिक हीरोइन नहीं थी, बल्कि उन्होंने चुपके चुपके, अमर प्रेम, आराधना और नमकीन जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदारों को निभाया, जो उनकी अभिनय क्षमता को दर्शाता है। उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, पैरों की बेड़ी कभी लगे हथकड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, बेजोड़ रूहों को हल्का सा जोड़ दे दो, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। आपको बताना है कि फिल्म सत्यकाम में शर्मिला टैगोर के साथ कौन दो अन्य कलाकार थे, पुरुष कलाकार। गले में पड़ी छड़ी रे छड़ी
हमारे एक साथी ने लिखा है, शर्मिला टैगोर, चांदनी रात में चांद की चमक जैसे तुम्हारी आंखों की दमक, अदाओं का क्या कहना जैसे कोई ख्वाब सलोना। एक और श्रोता कह रही हैं कि स्कूल में पढ़ती थी जब मैंने फिल्म 72-73 में अमर प्रेम देखी थी जयपुर की सिनेमा हॉल में। उस समय शर्मिला टैगोर के नाक में पहनी हुई बाली मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि वैसी ही बाली बनवाने के लिए मैंने कई दिनों तक सुनार के चक्कर लगाए और आखिर बनवाई और बहुत पहनी। आज भी वो सोने की बाली मेरे पास है और फिल्म अमर प्रेम की याद दिलाती है। क्या बात है। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें हैं हमारे श्रोताओं की जुड़ी हुई फिल्मों से और फिल्मों के कलाकारों से जुड़ी हुई। एक साथी कह रहे हैं कि उनके गालों पर आकर रुकती बालों की लड़ी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार, अशोक कुमार, सारिका मनमोहन, ये इन्होंने शायद फिल्म सत्यकाम के बारे में कहा है। सत्यकाम में जिनका जन्मदिन है हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी, और जिनका जन्म हमारे शहर सूरत में हुआ था, हरि भाई चरीवाला यानी संजीव कुमार जी, दो कलाकारों को इन्होंने नाम बताए हैं। मौसम फिल्म में संजीव कुमार के साथ, ऐसा हमारे एक और श्रोता ने कहा है। और छड़ी रे छड़ी गली में पड़ी, ये गाने के बारे में हमारे एक साथी ने कहा है कि शानदार युगल गीत है और जिसमें प्रेम के बंधन, गले पर पड़ी छड़ी, बेड़ी और आजादी, पैरों की बेड़ी के बीच के विरोधाभास को खूबसूरत रूपक से दिखाया गया है, जो बेहद रोमांटिक और दार्शनिक है और अपनी सादगी में गहरी भावनाएं समेटे हुए है। एक आगे लिखती है कि इस गाने के बोल महान गीतकार गुलजार द्वारा लिखे गए, जो बहुत ही काव्यात्मक और गहरे अर्थों वाले हैं। अब ये गाना कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। आपको बताना है इस फिल्म में जेलर और उनकी बेटी की भूमिका किन कलाकारों ने निभाई थी। सारी सारी रात
होके तेरा, पूरा कागज था ये मन मेरा। हमने पूछा है कि इस फिल्म में जेलर और उनकी बेटी की भूमिका किन कलाकारों ने निभाई थी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कितना खूबसूरत संयोग है, आज जहां एक तरफ शर्मिला जी का जन्मदिन, तो आज ही के दिन फिल्म जगत के ही मैन धर्म जी का भी जन्मदिन है। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। अनुपमा, सत्यकाम, चुपके चुपके, देवर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, एक महल हो सपनों का, चैताली और भी कई फिल्में इस बात का प्रमाण है। ऋषिता से एक बार ये पूछा गया था कि कौन सी फिल्मी जोड़ी उन्हें ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने शर्मिला जी और धर्म जी की जोड़ी का बेझिझक जिक्र किया था। एक साथी लिखती हैं कि फिल्म से किशोरावस्था का, ये आराधना फिल्म से किशोरावस्था का स्कूल का वो समय याद आता है जब सभी फिल्मों को देखना संभव नहीं होता था। जब सहेलियां उसकी कहानी सुना जाती थी तो बड़ी मनुहार करके जिद करके गार्जियन को मनाना पड़ता था फिल्म देखने के लिए। एक और श्रोता लिखती हैं कि शर्मिला टैगोर की सुंदरता में एक स्वाभाविक सौम्यता थी। उनकी बड़ी अभिव्यंजक आंखें और उनका शांत गरिमापूर्ण चेहरा बरबस ही दर्शकों को अपनी ओर खींच लेता था, चाहे वो कश्मीर की कली में चुलबुला किरदार हो या अमर प्रेम में एक संवेदनशील प्रेमिका का। उनकी आंखों ने हर भावना को खूबसूरती से बयां किया। अब इस संदेश के बाद और बातें। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में मिलने आ रहे हैं एक ऐसे फनकार जिन्हें पदार्पण में ही प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार। शायद उस वक्त उस तरह की एनर्जी लग गई उस सिनेमा को, लोगों ने उसकी संवेदनशीलता देखी और उसका इनोसेंस बड़ा भावुक कर गया लोगों को, तो इसलिए शायद जूरी को लगा होगा कि मैं उस पुरस्कार के पात्र हूँ। अपने शुरुआती सफर में ही दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मराठी फिल्मों के प्रतिभाशाली युवा लेखक और निर्देशक सुजय ढाके से एक मुलाकात। शाह नाम का उपन्यास लेके मैं फिलीपींस गया और जो कुछ भी मैं सीख रहा था वो मैं सब कुछ इस उपन्यास को अप्लाई कर रहा था। तो बाय द टाइम मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मेरा इस उपन्यास पे काफी पढ़ाई हो चुकी थी। तो जब मैं भारत वापस आया तब मैंने ठान ली कि यही मेरी पहली पिक्चर होगी। सुनना न भूलिए, इनसे मिलिए गुरुवार 11 दिसंबर शाम 7:45 पर। आराधना सही जवाब हमारे साथियों का आया है। राजेश खन्ना के साथ अन्य कलाकार सुजीत कुमार, फरीदा जलाल, जेलर की बेटी अभि भट्टाचार्य जेलर बने थे मदनपुरी। विस्तार से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी दो बहनें, किन कलाकारों ने ये भूमिका निभाई थी? बाकी चली झांकी चली पंत भत्ते टटक बैगुन परा आकी चली बाकी चली चौरंगी में झांकी चली पंत भत्ते टटक बैगुन पोरा। बैगुन
जवाब आ गया हमारे साथियों का। नमकीन फिल्म में शबाना आजमी और किरण वैराले ने ये भूमिकाएं निभाई थीं शर्मिला टैगोर की बहनों की, और सबसे बड़ी थी शर्मिला टैगोर, बहन बनी थी, और शबाना आजमी दूसरे नंबर की और किरण वैराले तीसरे नंबर की थी। ये फिल्म ये गीत गुलजार की फिल्म नमकीन का है। हमारे एक साथी ने ऐसा लिखा है। एक और श्रोता कह रही हैं कि 80 के दशक में ये फिल्म दूरदर्शन पर देखी, उसके बाद मैंने कई बार इस फिल्म को देखा, मुझे बेहद पसंद आई। मुझे इनमें सभी महिलाओं के किरदार बहुत ही सशक्त और दमदार लगे। फिल्म में संजीव कुमार का रोल भी लाजवाब था। एक और श्रोता कह रही हैं कि वैसे तो उनकी हर फिल्म लाजवाब है, लेकिन अमर प्रेम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि टीवी पर जिस दिन ये पिक्चर आ रही थी उसी दिन हमारी शादी थी, यानी 1 जुलाई 1988, इसलिए मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद है। ये फिल्म रात में आ रही थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि शर्मिला टैगोर के बारे में जितना भी लिखा जाए कम ही होगा। उनकी अभिनय यात्रा को देखते हैं तो उनके किरदार हमें रुला भी देते हैं और हंसा भी देते हैं। एन इवनिंग इन पेरिस में उनका ड्रेस देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई, आश्चर्य भी किया। वे फिल्म की कहानी के हिसाब से ढलकर किरदार की हर भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम रही हैं। वो चुनौतीपूर्ण हो, संजीदा हो या विरह वियोग के दृश्य हो, उनके अभिनय में वो दृश्य जीवंत हो उठता है। आज जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। और एक और साथी ने कहा है कि शर्मिला टैगोर जी को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि आंखों से बोलने वाली सक्षम अभिजात्य अभिनय क्षमता रखने वाली प्रतिभाशाली अभिनेत्री शर्मिला जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। उन्होंने शालीन भारतीय नारी से लेकर बिकनी पहनने वाली मॉडर्न गर्ल तक सभी प्रकार के किरदार बखूबी निभाए। मुझे उनका भारतीय नारी वाला रूप ज्यादा पसंद आता है। स्वाभिमानी, सुसंस्कृत, सहनशील, फिर भी माननीय स्त्री के रूप में उनकी अमर प्रेम, सत्यकाम, अनुपमा, सफर, आविष्कार, देवर ये फिल्में मन में बसी हुई हैं। चुपके चुपके फिल्म का जो भी गीत आज आ जाएगा वो शर्मिला जी के साथ आज ही जन्मदिन रखने वाले धर्मेंद्र जी की यादें भी ताज़ा कर देने वाला है। वैसे मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनाया था। अब इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये कौन सी फिल्म है और इसमें अभिनेता का नाम बताइए। आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की। आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम बताइए। रंग में ढली मैं पिया
संग रहने। हमारे साथियों ने जवाब लिखा, ये गाना फिल्म तलाश का है। इसमें शर्मिला टैगोर के साथ राजेंद्र कुमार हीरो की भूमिका में थे। और अब एक सवाल है, फिल्म सफर में शर्मिला टैगोर के भाई भाभी की भूमिका निभाने वाले कलाकारों के नाम अगर आपको याद आ रहे हो तो हमें जरूर बताइए। और संदेशों की तो क्या बात करें, आज तो सभी याद कर रहे हैं बहुत प्यार से धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर को। हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा है कि आज की लिस्ट में सिर्फ धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर जी की ही फिल्में शामिल होनी चाहिए थी, तब कुछ अलग अलग विविध रंगों की बात शायद ना हो पाती। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि शर्मिला टैगोर का चेहरा वो कोमल चित्र है जो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर बसंत की पहली किरण बनकर उभरा, जहां उनकी आंखों की गहराई प्रेम की लहरों को समेटे हुए दिल को छू गई। वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने अभिनय, बोल्डनेस और शालीनता से सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी। सत्यजीत रे के साथ करियर शुरू करने वाली इस अदाकारा ने आराधना में वंदना की ममता से लेकर मौसम में चंदा काजल की पीड़ा, चुपके चुपके में सुलेखा की चंचलता या अमर प्रेम में पुष्पा का त्याग हर किरदार को जीवंत कर दिया। उन्होंने हर भूमिका में स्त्री हृदय की जटिलताओं को गहराई दी जो राष्ट्रीय पुरस्कारों तक पहुंची। उनकी मुस्कान में विद्रोह और कोमलता का अनोखा संगम था। सूक्ष्म हंसी या आंसुओं की बूंद, सब कुछ इतनी सहजता से उभरता कि पर्दा जीवंत बन जाता। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि फिल्म अमर प्रेम में एक बहुत ही लोकप्रिय डायलॉग है जो आज भी बोला जाता है, और अगर वो डायलॉग आपको याद आ रहा हो तो हमसे जरूर साझा करें और बताएं ये फिल्म कौन सी है। ओ ठहरो मेरी जान, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। सुनो मेरी जान, हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ।
जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। सही जवाब आया। प्रोड्यूसर ओपी रल्हन थे तलाश फिल्म के, और सफर फिल्म में भाई की भूमिका निभाई थी आईएस जौहर ने, और जो भाभी थी वो अरुणा ईरानी, अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने भाभी की भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल हमने पूछा था पुष्पा आई हेट टीयर के साथ, बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने भेजा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि शर्मिला टैगोर जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके फेवरेट एक्टर शशि कपूर हैं। जब उन्हें शशि कपूर जी के साथ फिल्म करने का मौका मिला तो वो शशि कपूर जी के सामने आते ही बहुत शर्माती थी, लेकिन शशि कपूर जी महान अभिनेता थे। वो शर्मिला टैगोर जी का हमेशा मनोबल बढ़ाते और कंफर्टेबल करते थे। और अब ये गाना, लेकिन पहले ये संदेश। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। मैंने लेखक बनना कभी नहीं चाहा था, उपन्यासकार बनना भी नहीं, कहानीकार व्यंग्यकार भी नहीं, पर पता नहीं कैसे मैं होती चली गई। इसका मतलब बीज हमारे अंदर रहते हैं और सही खाद पानी से अंकुरित होते चले जाते हैं। हमने उनसे बातचीत की उनकी कहानियों पर और उनकी लेखनी पर। कहानी में कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां जो लोग कहते हैं, और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। आज के मेहमान बुधवार 10 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की एक फिल्म के गाने की पंक्तियां कुछ बता रहे हैं। आपको गाना पहचानना है और फिल्म का नाम भी बताना है। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, किसी की आह पर तारों को प्यार आया है। एक बार फिर से, सपने छलते ही रहे रोज नई राहों से, कोई फिसला है अभी अभी बाहों से, किसी की आह पर तारों को प्यार आया है। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, हाय दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के जीजा जी की भूमिका किन कलाकार ने निभाई थी? इतने बड़े घर में नहीं
जवाब आ गया, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है, फिल्म आविष्कार का ये गाना था। और हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश जी ने निभाया था शर्मिला टैगोर के जीजा का रोल इस फिल्म में चुपके चुपके में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सौम्य चेहरे और गठीले शरीर के विशिष्ट मेल के साथ धर्मेंद्र निसंदेह हिंदी सिनेमा के सबसे अच्छे दिखने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और फिल्म आराधना मील का पत्थर साबित हुई, ऐसा कह रहे हैं हमारे एक और श्रोता जिन्होंने शर्मिला टैगोर को एक यादगार दोहरी भूमिका में दिखाया। निर्देशक शक्ति सामंत की आराधना, अमित राजेश खन्ना की बात ये कर रहे हैं, यादगार दोहरी भूमिका में दिखाया गया था। निर्देशक शक्ति सामंत की आराधना फिल्म एक प्रतिष्ठित रोमांटिक ड्रामा फिल्म बन गई थी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि 6 दशकों में उनका करियर फैला हुआ था, बंगाली और हिंदी दोनों सिनेमाओं में समान सफलता पाई। उन्होंने मात्र 13-14 वर्ष की आयु में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म से शुरुआत की थी और देवी जैसी प्रारंभिक फिल्मों से सिने जगत में गंभीर अभिनेत्री के रूप में पहचान बना ली। 1964 की कश्मीर की कली से उनकी हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई। और एक और श्रोता ने याद किया है गुलमोहर फिल्म को कि उन्होंने अभी अभी हाल ही में देखा और इसमें उनकी महिला मुखिया के रूप में उनका किरदार दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। तो हमें ये बताइए कि फिल्म गुलमोहर में उनके बेटे की भूमिका किन्होंने निभाई है और एक बहुत सुप्रसिद्ध गायक भी एक रोल में नजर आए हैं। याद आए नाम तो उनका नाम बताइए और ये बताइए इस गाने में फिल्म का नाम। मैं प्यासा तुम सावन, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, होना होना मैं प्यासी तुम सावन, मैं प्यासी तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, होना आँखों को जब बंद करूं मैं, आँखों को जब बंद करूं मैं, सपने तुम्हारे आए। प्यार बिना ये जीवन फीका, सपने ये समझाए। मन से मन की डोरी का तुम ही तो हो बंधन, होना होना मैंने जब जब अनजाने से, मैंने जब जब अनजाने से देखी हाथ की रेखा, मैं बतला दूं उस रेखा में तुमने मुझे ही देखा। मैं तो एक परछाई हूँ, तुम ही हो मेरे दर्पण, होना हूँ तो होना हूँ तो मैं
हमारे साथियों के सही जवाब आ गए। मनोज बाजपेयी ने पुत्र की भूमिका निभाई थी गुलमोहर फिल्म में और तलत अजीज नजर आए थे एक बड़ी ही शानदार रोल में। और बहुत सारी बातों के साथ आज के इस गीतमाला में हमारे एक साथी ने जिक्र किया है दाग फिल्म का। मैंने बचपन में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी की दाग देखी थी। उस समय हम काका जी के साथ 15 दिन में एक बार या महीने में फिल्म देखने जाते थे। कभी कभी दादाजी और पिताजी और बड़े काका कहते थे ये छोटे चाचा बाबूलाल सब बच्चों को लेकर फिल्म देखने 15 दिन में चला जाता है। डांट सभी चुपचाप होकर सुन लेते थे। आजकल ये थिएटर वाला शौक नहीं रहा, टॉकीज वाला जमाना लुप्त हो गया और सिर्फ यादें बची हैं। एक और साथी ने याद किया है कि समानांतर फिल्मों में और मुख्य धारा की फिल्मों में दोनों में उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की। उन्हें पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मौसम के लिए और कई फिल्म फेयर सम्मान प्राप्त हुए। साथ ही वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। अब इस कार्यक्रम का सफर आज यहीं पर समेटना होगा क्योंकि वक्त का तकाजा है कि अब ले इजाजत, लेकिन विविध भारती बनी रहेगी आपके साथ